स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 9 अक्टूबर 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे फटाफट से देश भर की बड़ी खबरों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें निकल कर आ रही है। सरकार की तरफ से कुछ अलर्ट भी है, कुछ शिक्षा से संबंधित खबरें भी है। रिलायंस जियो की सिम से अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो दोस्तों भी आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मुकेश अंबानी जी की तरफ से जियो ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, क्या मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित भी कुछ खबरें हैं। एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। तो देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कारोबारियों को शिक्षा, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश का न्योता दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को श्रम और कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे भारत में कारोबार करना आसान होगा और किसानों को अपनी मंडी तय करने का अधिकार भी मिलेगा। सालाना इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और कारोबार के लिहाज से अनुकूल नीतियों के साथ भारत विदेशी निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी उपयुक्त देश के रूप में उभरा है और कुल मिलाकर के इंटरनेशनल दूसरे देश भी भारत में निवेश करेंगे। इससे एटलीस्ट भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगली खबर, नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आपको पता होगा कल ही हमारे देश में केंद्रीय मंत्री, बहुत ही अच्छा नेता थे, उनका निधन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को गुरुवार शाम को 74 साल की उम्र में इस दुनिया से विदाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि रामविलास पासवान के निधन से मैंने अपना दोस्त और मजबूत सहयोगी खो दिया। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी और तकरीबन 1.32 लाख से भी ज्यादा लोगों को जमीन के कागजात सौंपेंगे जाएंगे। इस योजना के तहत जी हां, भारत सरकार ने गाँवों में आबादी की जमीन पर वर्षों से चले आ रहे विवादों का निपटारा करने का फैसला किया और इसके लिए भारत सरकार ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 763 गांवों के तकरीबन 1,32,000 लोगों को आबादी की जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपेंगे। इससे गांव में वर्षों से आबादी की जमीन पर चले आ रहे विवादों का निपटारा हो जाएगा। दरअसल अब तक सरकार के पास गांव की जमीन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद लोगों को गांव की आबादी की जमीन पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा। अगली खबर, इन राशन कार्ड धारकों को सीधे घर पर मिलेगा राशन, आटा, चावल और चीनी। इस तरह का इंतजाम किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को अब जल्द ही घर पर ही आटा, चावल, चीनी वगैरह भी डिलीवरी हो जाएगी। और क्योंकि मुख्यमंत्री घर घर राशन कार्ड योजना के तहत ये स्कीम है, इस कार्ड धारकों को ये फायदा पहुंचाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अब इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार इस समिति का गठन भी कर लिया है इससे संबंधित। और अगली खबर, पीएससी मेंस परीक्षा पर रोक लग चुकी है। छत्तीसगढ़ की पीएससी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 18 अक्टूबर से होने वाली थी ये परीक्षाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने और याचिकाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 8 अक्टूबर को आयोजित पीएससी मेंस की परीक्षा पर रोक लगा दी गई है और आगामी 18 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तारीख आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। अगली खबर, रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आपकी जियो में नंबर पोर्ट कराना अब आसान हो चुका है। ग्राहक बनने के लिए कंपनी आपको ये बड़ा फायदा दे रही है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों के बीच कंपटीशन चलता है, आपको पता ही होगा, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस जियो वगैरह वगैरह। और यही कारण है कि जियो आने के बाद दूसरी कंपनियों की भी पूंजी बंद हो गई और उन्होंने भी प्लान को सस्ते किए। अब देखिए कि जियो पोस्टपेड ग्राहकों को क्या ऑफर दे रहे हैं। सभी अन्य टेलीकॉम कंपनियों के पोस्टपेड ग्राहकों को अब जियो पोस्टपेड प्लान में प्लस में मोबाइल नंबर पर पोर्ट कराने पर क्रेडिट लिमिट को फॉरवर्ड करेगा। इसके अलावा जियो मौजूदा क्रेडिट लिमिट को फॉरवर्ड तो करेगा ही, साथ में इसके ग्राहकों को कोई भी फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा। अगर आप भी दोस्तों पोर्ट कराना चाहते हो तो इस नंबर से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिख कर भेज दीजिएगा 8850188501। इसके अलावा जियो ग्राहकों के लिए एक और भी बड़ी खबर है कि जियो हुआ अब महंगा। जियो के पोस्टपेड ग्राहकों को भरना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, 500 से 1800 रुपये तक करना होगा जमा। इसके अलावा मुकेश अंबानी जी लगातार 13 साल भी भारतीय अमीरों में टॉप पर रहे हैं। साथ ही भारत के 5 करोड़ घरों तक पहुंचेगी जियो की यह है हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। मुकेश अंबानी जी ने एक और बड़ा ऐलान भी किया है। इसी मौके पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 को संबोधित करते हुए
मुकेश अंबानी जी ने कहा दोस्तों कि मात्र 3 साल में एक तो भारत में 4G का नेटवर्क खड़ा कर दिया और इसके अलावा देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने पर भी काम हो रहा है। और कुल मिलाकर के जियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा जियो 5G वगैरह भी आ चुके हैं डिवाइस। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से इंटरनेट पहुंचाना ही रिलायंस जियो का मकसद है। अगली खबर मौसम समाचार को लेकर संपूर्ण भारत का आज 9 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के कुछ हिस्सों में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और उत्तर प्रदेश में 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने के आसार है। उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दिन में मौसम गर्म रहेगा। अगली खबर चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं। तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 69,03,808। वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 1,06,521। अगली खबर भारतीय स्टेट बैंक ने 45 करोड़ ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया है। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत देते हुए कहा कि मिनिमम बैलेंस लिमिट को कम कर दिया है और अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1,000 रुपये कर दिए गए हैं। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करने वाले खातों पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप व फेसबुक पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाए रखिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।